बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने कुर्ती का मेजरमेंट लिया था एंड कुर्ती से कुर्ती का कटिंग कैसे होता है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। एंड ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखकर आप कुर्ती से कुर्ती का कटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं पेपर पे कटिंग करूँगी, उसी को मैं फैब्रिक पे कटिंग करूँगी। तो शुरू किया। ये मैं फ्रंट पहले बनाने वाली हूँ, फ्रंट की ड्राफ्टिंग होने वाली है। तो ये है फ्रंट का शोल्डर। इसी तरीके से कटिंग कीजिएगा ध्यान से कि आपको एक परफेक्ट कटिंग मिलेगी अपने क्लाइंट की कुर्ती की। अब यहाँ पर मैं डालूँगी शोल्डर का आधा। जो भी मेजरमेंट्स हमने लिए हैं कुर्ती के, उसी के हिसाब से मैं चलूँगी। इसे बॉडी मेजरमेंट मत समझिएगा, पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने कुर्ती का मेजरमेंट लेना बताया था, उसी के हिसाब से मैं ड्राफ्टिंग करूँगी। डाला मैंने शोल्डर का आधा। अब वहाँ से मैं नीचे जाऊँगी 1¼ इंच शोल्डर उतार, 1.25 इंच शोल्डर उतार। अब ये आगे का गला बड़ा है, तकरीबन 6.5 इंच का गला है, इसीलिए मुझे फ्रंट शोल्डर से थोड़ा सा माइनस करना होगा। तो तकरीबन 1 इंच में माइनस करूँगी। शोल्डर है 14.5, उसमें से 1 इंच माइनस करूँगी, बचता है 13.5। तो 13.5 का आधा होता है 6.25, तो उधर मैं डालूँगी शोल्डर पर 6.25। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे शोल्डर से माइनस करना ही था, तो मैंने फुल शोल्डर का आधा क्यों डाला? वो इसलिए ताकि मुझे शोल्डर का उतार मिल सके। अगर मैं डायरेक्टली माइनस करके डालती तो मैं शोल्डर का उतार कितना लेती, वो मुझे जजमेंट नहीं आता। ओके, अब डालेंगे हम गले की चौड़ाई, जिसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 12। तो 40 है चेस्ट, मगर ये 40 कपड़े का मेजरमेंट है, राइट। मतलब इसमें कुछ लूजिंग पकड़ा हुआ है, तो तकरीबन 3 इंच का लूजिंग हम पकड़ते हैं एक मीडियम फिट के कुर्ती के लिए। तो 40 में से 3 इंच में माइनस करूँगी। हो सकता है बॉडी मेजरमेंट 37 हो, 37 का 12वां भाग मैंने लिया है, 37 डिवाइडेड बाय 12, वो हो जाएगा शोल्डर गले की चौड़ाई। अब गले को मैं शोल्डर उतार से जॉइन कर दूँगी, शोल्डर स्लोप हमें मिल जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने पूरे शोल्डर का आधा डाला था। अब शोल्डर से नीचे जाएंगे हम आर्म होल का डेप्थ, आर्म होल की गहराई कितनी है उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर हम कुर्ती का मेजरमेंट ले रहे हैं तो ये तो बॉडी मेजरमेंट नहीं हुआ है, तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। जैसे कि आर्म होल का डेप्थ, तो यहाँ पर चेस्ट है 40 इंच की, तो इसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे। 3 इंच नॉर्मली हम रखते हैं अपने कुर्ती के लूजिंग के लिए, एक नॉर्मल फिट के लिए। तो उसी हिसाब से अंदाजे से कि ये सोच के 3 इंच इसमें बढ़ाया गया होगा, तो 40 में से 3 इंच में माइनस करूँगी तो 37 इंच हो सकता है बॉडी का मेजरमेंट हो। इस हिसाब से हम चलेंगे। ये थोड़ा सा अंदाज़ा ही है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट हमने लिया नहीं है। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 5 हमें करना है आर्म होल डेप्थ के लिए, मतलब 37 डिवाइडेड बाय 5 में करूँगी। तो शोल्डर लाइन से हमें नीचे जाना है, 37 डिवाइडेड बाय 5 ये मार्किंग करेंगे। शोल्डर लाइन से और नीचे जाएंगे हम, शोल्डर से हम नीचे जाएंगे शोल्डर टू वेस्ट प्लस आधा इंच, क्योंकि ऊपर के लिए आधे इंच का सीम अलावेंस चाहिए। उसी तरीके से शोल्डर टू हिप प्लस आधा इंच, ऊपर शोल्डर पे स्टिचिंग के लिए आधे इंच का सीम अलावेंस चाहिए। एंड पूरी लंबाई का मार्किंग करना है, उसके नीचे 1 इंच का मार्किंग करना है सीम अलावेंस के लिए। अब ये मैं पूरे लंबाई का यहाँ पे मार्किंग नहीं करूँगी, पेपर वेस्ट होगा, तो लंबाई का मार्किंग मैं डायरेक्टली फैब्रिक पे करने वाली हूँ। यहाँ बस थोड़ी सी लंबाई मैं दिखाऊँगी। ओके, तो ये होगी हमारी चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन और नीचे हिप लाइन। चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन। अब जितना शोल्डर हमने बनाया है उतना ही हम नीचे डालेंगे। जो अंदर का शोल्डर है मार्किंग, उतना मार्किंग करना है 6.5 वाला, एंड सीधा नीचे जॉइन कर देंगे, ऊपर का नीचे का पॉइंट जॉइन कर देंगे। इसीलिए मैंने ये पूरा शोल्डर का आधा डाला था, ताकि हमें शोल्डर उतार मिले। ओके, ये माइनस करके मैं डालती तो शोल्डर उतार कितना डालती उसका जजमेंट नहीं होता, राइट।
अब गले की लंबाई प्लस आधा इंच का मार्किंग करेंगे। जो भी गले की लंबाई है उसमें आधा इंच ऐड करके मार्किंग करेंगे। जो भी शेप देना है वो दे देंगे। ये लीफ का शेप मैंने दिया है। कुर्ती में वी का शेप था, वी को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ब्रॉड कर दिया, लीफ वी कर दिया है। चेस्ट की लाइन पे चेस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से, मार्क करेंगे। उसके आगे 1.5 इंच का सीम अलावेंस। यहाँ से हम बाहर जाएंगे 3/4 इंच मतलब पौना इंच और मार्किंग करेंगे। आर्म होल की लाइन का हम मिड पॉइंट निकालेंगे मतलब आधा लेंगे। इस तरीके से मेजर टेप को आधा करेंगे, आधा मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। उसमें से आधा इंच हम अंदर जाएंगे और शोल्डर का पॉइंट, आर्म होल का पॉइंट और साइड का पॉइंट मिला के हम फ्रंट आर्म होल का कर्व बना देंगे। शोल्डर के पॉइंट को अंदर के पॉइंट से जॉइन करेंगे, अंदर के पॉइंट को ये बाहर के पॉइंट से जॉइन करेंगे। ये हमें मिल जाता है फ्रंट आर्म होल का कर्व। ओके, अब इस आर्म होल को हमें गिनना है। जो मैंने कुर्ती का आर्म होल लिया था वो तकरीबन 20.5 इंच का था, जो कि मेरे क्लाइंट को थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करना है मुझे। तो पहले मैं गिनूंगी। ये आता है तकरीबन 9.25 इंच के आसपास आता है, 9.25 9.5 इंच के आसपास आता है। एक चीज़ आपको बताती हूँ, अगर आपको जितना आर्म होल चाहिए उससे अगर आपको छोटा मिलता है तो चेस्ट लाइन को थोड़ा सा नीचे कीजिए, एंड जितना आपको आर्म होल चाहिए उससे अगर बड़ा मिलता है आर्म होल तो चेस्ट लाइन को आप ऊपर कर सकते हैं। इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वेस्ट पर आते हैं। वेस्ट को भी डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस पीछे डार्ट देना है तो आधा इंच और ऐड करेंगे और 1.5 इंच का सीम अलावेंस आगे। अभी हिप ये सब हमारे पास है, चेस्ट वेस्ट हिप, बस हमको डिवाइड करके डालना है। अब हिप भी जो है उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, यहाँ पे डाल देंगे और 1.5 इंच का सीम अलावेंस। अभी चेस्ट वेस्ट और हिप के लाइंस को जॉइन करना है, पॉइंट्स को जॉइन करना है, अंदर के और बाहर के दोनों भी। जैसे मैं जॉइन कर रही हूँ, अगर आप उसी शेप में जॉइन करेंगे तो एक परफेक्ट शेप आपको मिलेगा। तो आपने देखा, ये एक ही स्केल से मैंने अपने हिप कर्व एंड ये साइड के वेस्ट कर्व दोनों को भी एडजस्ट किया है, वरना अलग अलग स्केल्स यूज़ किए जाते हैं हिप कर्व के लिए, बॉडी शेप के लिए, तो एक कर्व से भी सारे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो ये जॉइनिंग हो गया है। यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ी सी लंबाई ले रही हूँ, लंबाई पर मैं लाइन बना दूँगी। एक्चुअल लंबाई जो 45 इंच की है वो मैं फैब्रिक पे करने वाली हूँ, एंड जितना हिप का है उससे 1 इंच आपको लेना है दामन में। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, वैसे तो अगर कुर्ती का मेजरमेंट ले रहे हो तो कुर्ती का जो है उतना ही दामन रखोगे, लेकिन हिप मैंने यहाँ पर बढ़ा के लिया है, इसीलिए उसके हिसाब से 1 इंच ऐड करके मैं दामन में ऐड कर दूँगी। तो ये हमारा पूरा हो गया है यहाँ पर। अब मुझे बैक बनाना है, तो ये फ्रंट जस्ट मैं कट करके रख देती हूँ एंड बैक की शुरुआत करते हैं। सो बैक के लिए मैंने शोल्डर लाइन बना दी है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि बैक का शोल्डर फ्रंट से ऊंचा होता है, तो उसके लिए मुझे फ्रंट की शोल्डर बनानी पड़ेगी, राइट। उसके बाद ही मैं ऊंचाई डिसाइड करूँगी कि बैक की ऊंचाई मैं कितनी रखूँगी। तो मैंने इसके लिए फ्रंट शोल्डर बना दिया है ये। अब बैक की ऊंचाई मैं 1 इंच रखूँगी। आप रख सकते हो आधे इंच से 1 इंच के बीच में आप रख सकते हो। अगर कॉलर है तो 1.25 इंच 1.5 इंच जाना पड़ता है, उसके लिए भी चार्ट होता है जो मैं आगे शेयर करूँगी आपको। बैक इसलिए ऊंचा होता है क्योंकि वो आगे की तरफ झुकता है, तो अगर दोनों फ्रंट एंड बैक के गले छोटे हो या एक गला बड़ा एक गला छोटा हो तो बैक थोड़ा सा ऊँचा रखना पड़ता है। यहाँ पर डालेंगे हम शोल्डर का आधा। अब ये पूरा शोल्डर जितना मेजरमेंट लिया है वो उसका आधा डालेंगे, एंड यहाँ पर हम डालेंगे शोल्डर उतार। जितना फ्रंट में शोल्डर उतार डाला था 1.25 इंच, उतना ही ये बैक में डालेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि बैक थोड़ा सा ऊंचा होता है, लेकिन अगर दोनों भी गले डीप है, हाँ फ्रंट का एंड बैक का, जैसे कि ब्लाउज़ में होता है, तो बैक शोल्डर ऊंचा नहीं रखना है, फिर दोनों लेवल में रखना है।
अब शोल्डर से, फ्रंट शोल्डर से ही सारे मार्किंग होंगे। बैक शोल्डर तो ऊंचा है लेकिन फ्रंट शोल्डर से सारे मार्किंग होंगे। तो फ्रंट शोल्डर से नीचे गई मैं आर्म होल डेप्थ जितना कि फ्रंट में था, चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। तो जितना ऊपर का शोल्डर है उतना ही नीचे मार्किंग करूँगी एंड ऊपर के एंड नीचे के पॉइंट्स को मैं जॉइन कर दूँगी। ये हो गया है। अब चेस्ट का डालेंगे, जैसा फ्रंट में डाला है वैसा ही बैक में डालना है। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 और 1.5 इंच का सीम अलाउंस। ये शोल्डर उतार मैंने मार्क किया। अब ये आर्म होल का हमें मिडल पॉइंट लेना है। यहाँ से हम आधा इंच अंदर जाएंगे, नीचे की लाइन पर भी हम आधा इंच अंदर जाएंगे। उस पॉइंट से हम डायगोनल बाहर जाएंगे 1 इंच। फ्रंट में हम 1.25 इंच बाहर गए थे, बैक में हमें 1 इंच बाहर जाना है। अब ये तीनों पॉइंट्स को हम जॉइन कर देंगे, शोल्डर से बीच के पॉइंट को, बीच के पॉइंट से बाहर के पॉइंट को। ओके, अब डालेंगे, अब इसे हमें मेजर करना है। आर्म होल को हम मेजर करेंगे। सीम अलाउंस छोड़ना है, ऊपर का भी स्टिचिंग मार्जिन आधा इंच छोड़ना है और मेजर करना है। फ्रंट बैक आर्म होल को मेजर करना है। फिर से बता रही हूँ, अगर आर्म होल छोटा होता है, जितना आपको चाहिए उससे छोटा होता है, तो चेस्ट लाइन आप नीचे ले सकते हैं। अगर आर्म होल बड़ा होता है तो चेस्ट लाइन आप ऊपर ले सकते हैं। उस तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैं फ्रंट का शोल्डर कैलकुलेट करूँगी। ये जो तैयार रेडी शोल्डर है ना, रेडी शोल्डर नहीं, ये जो शोल्डर है उसे हमें मेजर करना है कितना है, क्योंकि शोल्डर को शोल्डर स्टिच होता है। गला छोटा बड़ा चौड़ाई रहेगी चलेगा, लेकिन शोल्डर की चौड़ाई, शोल्डर की जो मेजरमेंट है उतना ही होना चाहिए। उतना ही इस तरीके से मैं बैक पर मार्किंग कर दूँगी। तो दोनों का शोल्डर एक जैसे मिल गया। अब भले फ्रंट गले की चौड़ाई कम है, बैक गले की चौड़ाई ज़्यादा है, वो चल जाएगी, क्योंकि बैक का जो होता है अक्रॉस बैक वो फ्रंट से ज़्यादा होता है। अब बैक गले की लंबाई डालनी है प्लस आधा इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर के स्टिचिंग मार्जिन के लिए जाएगा। लंबाई के मार्किंग्स हम फ्रंट शोल्डर से ही करेंगे। बैक शोल्डर सिर्फ ऊपर उठा हुआ है, वहाँ से कोई भी लंबाई का या आर्म होल का मार्किंग नहीं होगा। तो शोल्डर से वेस्ट प्लस आधा इंच, शोल्डर से हिप प्लस आधा इंच और लंबाई की मार्किंग। एक्चुअल लंबाई की मार्किंग मैं फैब्रिक पे करने वाली हूँ, पेपर पे नहीं करूँगी। चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन ये हमें मिल गई है। वेस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से, आधे इंच डार्ट के लिए रखेंगे और 1.5 इंच का सीम अलाउंस। हिप को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि ये बॉडी मेजरमेंट नहीं है, ये कपड़े का मेजरमेंट है, तो जैसा है वैसे ही डालना है। हिप को डिवाइड करेंगे 4 से और 1.5 इंच का सीम अलाउंस। अब तीनों पॉइंट्स को हमें जॉइन करना है। अब साइड के अंदर के एंड बाहर के पॉइंट्स को जॉइन करना है, जैसे कि फ्रंट में जॉइन किया है शेप के साथ। इसी तरीके से जॉइन करेंगे तो एकदम अच्छी फिटिंग आती है। तो ध्यान से देखिए एंड इसी तरीके से जॉइन कीजिएगा, क्योंकि फ़ीमेल बॉडी में कर्व्स होते हैं एंड उसी हिसाब से हमें शेप्स देने पड़ते हैं हमारे ड्राफ्ट में। अब जैसे कि मैंने कहा था, लंबाई में एक्चुअल फैब्रिक में एडजस्ट करूँगी। यहाँ पर जस्ट मैं लंबाई के लिए लंबाई मार्किंग करी हूँ एंड हिप जितना है यहाँ पर उससे 1 इंच ज़्यादा मैं दामन को रखूँगी एंड सीम अलाउंस नीचे दामन का होगा 1 इंच। ओके, फ्रंट एंड बैक का ड्राफ्ट रेडी है। अब करते हैं उसकी कटिंग फटाफट से।
ये सबसे आसान तरीका है रेडीमेड ड्रेस का मेजर लेकर उससे दूसरी कुर्ती बनाने का, चाहे वो प्लाज़ो हो चाहे वो कुर्ती हो। इसी तरीके से बना के देखिएगा, आपको फ़िटिंग यकीनन अच्छी आएगी, क्योंकि इस ड्रेस की भी फ़िटिंग उनको बहुत अच्छी आई थी। और चटके वगैरह देने हैं, मतलब नॉचेस देने हैं। ये नॉचेस हमको स्टिचिंग के वक्त काम में आते हैं। तो हिप पे, वेस्ट पे, इस तरीके से आर्म होल का, मतलब चेस्ट का मार्किंग वगैरह करते हैं। कटिंग, एक चीज़ हम बनाना भूल गए थे, वो है बैक का डार्ट। ये फ्रंट की कटिंग के बाद हम बैक का डार्ट बनाएंगे। बैक का डार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, उसी से कुर्ती में फ़िटिंग आती है। कुर्ती में हम ब्लाउज़ जैसी ड्राफ्टिंग नहीं करते, लूजनेस रहता है, तो डार्ट से ही अच्छी फ़िटिंग आती है। सो बैक को हमको करना ये है, ये 3 लाइन्स है हमारे पास, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन। हिप पर हम आएंगे, सेंटर बैक से कितनी दूरी पे डार्ट बनेगा उसका फॉर्मूला है बस डिवाइडेड बाय 12 प्लस आधा इंच। ओके, वहाँ हम मार्क करेंगे। अब वहाँ से सीधा ऊपर और सीधा नीचे जाना है। वो कहाँ जाना है, ये चेस्ट लाइन से हम 1 इंच नीचे मार्क करेंगे एंड हिप लाइन से हम आधा से 3/4 इंच ऊपर मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स पे हम लाइन बना देंगे। अब वेस्ट पे जो मार्किंग हमने किया है, वहाँ से सीधा ऊपर एंड सीधा नीचे हमें जॉइन करना है, मतलब सेम मार्किंग होंगे ऊपर एंड नीचे। स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब दोबारा वेस्ट लाइन पर आएंगे, सेंटर से दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच की मार्किंग करना है। बैक में सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का डार्ट होता है दोनों तरफ, उससे ज़्यादा का डार्ट बैक में नहीं होता है। फ्रंट में डिपेंड करता है बस साइज़ पे डार्ट कितना होगा, चौड़ाई कितनी होगी, लेकिन बैक में सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का डार्ट होता है। ओके, दोनों तरफ होगा, बैक के राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड। एंड सेंटर को ऊपर एंड नीचे इस तरीके से जॉइन करना है, तो डायमंड शेप मिल जाएगा आपको। ये देखिए, तो ये बन जाता है डार्ट। इसी तरीके का डार्ट दूसरी साइड भी बनाना है बैक के, एंड इसी तरीके का डार्ट फैब्रिक पे भी बनेगा। तो ये हो गया बैक डार्ट। अब आते हैं हम हमारे स्लीव्स के ड्राफ्टिंग पर। अब स्लीव्स की लंबाई है 6 इंच की, उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, ऊपर आधा इंच सीम अलावेंस के लिए और नीचे 1 इंच सीम अलावेंस के लिए। 7.5 इंच की ऊंचाई की मार्किंग की है मैंने। उसके आधा इंच नीचे सीम अलावेंस ऊपर के जॉइनिंग के लिए। ओके, अब यहाँ से नीचे जाना है कैप हाइट, जिसका फॉर्मूला है बस डिवाइडेड बाय 10। सीम अलावेंस के लाइन से नीचे जाना है, कैप हाइट बोलते हैं उसको, वहाँ पर हम लाइन बना देंगे, उसका फॉर्मूला है बस डिवाइडेड बाय 10। वैसे तो कैप हाइट हमको मिल गया था, हमारे मेजरमेंट ले रहे थे तब 3.5 का मिल गया था, तो वही मैंने मार्किंग किया है। अब ड्राफ्टिंग का आर्म होल है 19, मैंने लिख के रखा है। हमारे ड्राफ्ट में फ्रंट एंड बैक का आर्म होल मिला के हमें मिल जाता है 19। अब ये 19 पकड़ना है। ओके, जो भी ड्राफ्ट का आर्म होल होता है वो पकड़ना है। इस पॉइंट से हमें नीचे जाना है, आर्म होल का आधा माइनस आधा इंच, आर्म होल का हाफ माइनस आधा इंच मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स पर लाइन बना देंगे। यहाँ से बाहर जाएंगे, सीम अलावेंस 1.5 इंच जितना कि बॉडी में रखा है। अब इस लाइन का सेंटर निकालेंगे, बस मेजर टेप को फोल्ड कर दीजिएगा, लाइन का सेंटर मिल जाएगा। सेंटर से ऊपर जाएंगे आधा इंच। अब बनाने हमें 2 कर्व, बैक कर्व और फ्रंट कर्व। ये बन जाता है बैक कर्व। फ्रंट कर्व के लिए हम इस पॉइंट से अंदर जाएंगे 1.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को, सेंटर के पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को, सेंटर के पॉइंट को, ऊपर के पॉइंट को जॉइन करेंगे। ये हमें मिल जाता है फ्रंट का कर्व। तो आसानी से स्लीव इस तरीके से बन जाते हैं। अब नीचे देखेंगे हम, नीचे स्लीव्स राउंड की चौड़ाई का आधा, स्लीव्स राउंड का आधा और 1 से 1.5 इंच का सीम अलावेंस। 1 इंच नीचे का स्टिचिंग मार्जिन था, वहाँ पर मैं लाइन बना रही हूँ। अब इस तरीके से जॉइन कीजिए लाइन तक, एंड लाइन के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ जॉइन कीजिए। ये बन जाते हैं स्लीव्स। अब स्लीव्स करेंगे हम कट।
एंड जो फ्रंट का शेप है, फ्रंट का कर्व है, वो हम कट नहीं करेंगे क्योंकि वो हम फैब्रिक पे कट करेंगे, फैब्रिक के 2 लेयर्स पे कट करेंगे। तो 2 लेयर्स पे कट होगा बैक साइड का कर्व और 2 लेयर्स पे कट होगा फ्रंट साइड का कर्व। 2 स्लीव्स है ना, 2 स्लीव्स हमें काटने हैं। तो यहाँ पर हो जाता है पूरा ड्राफ्टिंग एंड कटिंग रेडी फ्रंट, बैक और स्लीव्स का। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे स्टिचिंग पार्ट प्लाजो पैंट का एंड ये कुर्ती का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। इस तरीके से बना के देखिएगा, गारंटीड आपको फिटिंग आएगी। एंड पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।